तो भैया आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, लेकिन देशवासी इसे जुमला दिवस के रूप में मना रहे हैं। मगर क्यों? 8 फरवरी को दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों के खाते में 2,500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। तब तो लल्लन भैया ये बहुत ही बढ़िया हुआ, क्योंकि बीत गया पूरा साल फिर भी नहीं आया लाडली बहनों के खाते में एक भी रुपया माल। लल्लन भैया कभी कभी तो मुझे लगता है कि अंग्रेज तो केवल लूटते थे, लेकिन ये तो ठग और लूट दोनों रहे हैं। बताओ, रैलियों में पैर पकड़कर ये विश्वास दिला रहे थे कि हम यमुना साफ कर देंगे, होली दिवाली में फ्री सिलेंडर देंगे और हर महीने 2500 रुपए देंगे, लेकिन अब दे रहे हैं सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि वो चोरी को करके बुलंद जीत तो गए हैं जैसे तैसे, और जब इन्हें नहीं दिया शुद्ध हवा तो कैसे देंगे पैसे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भैया एक मजे की बात बताऊं, अभी तो सिर्फ 1 साल बीता है, 5 साल बीत जाने के बाद भी दिल्ली वालों को सिर्फ ठेंगा ही मिलेगा, क्योंकि अभी बंगाल और असम का चुनाव लड़ेंगे, फिर यूपी का लड़ेंगे और सब जगह भर भर कर रेवड़ी बांटनी है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, वरना वोट तो छोड़ो, कोई इन लोगों को फोकट में गाली भी नहीं देगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आज मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सवाल ये है कि आपका ईरान से क्या लेना देना। जंग इजराइल और ईरान में हुई है, वहां इजराइल के साथ अमेरिका है, खात्मा खामनेई का हुआ है और आप रहते भारत में हैं, तो फिर आप सड़कों पर इस वक्त निकलकर अपनी छाती क्यों पीट रहे हैं? तो भैया देखा, इन बेचारों को इस बात की टेंशन है कि भारत में रहने वाले मुसलमान सड़क पे उतरकर ईरान और खामनेई का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। तब तो लल्लन भैया ये ज्ञान इन्हें तब भी देना चाहिए था जब देश के लोग बांग्लादेश के लिए सड़कों पे अपनी छाती पीट रहे थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि जब से मोदी जी ने इजराइल को फादरलैंड बोला है, तब से इन लोगों ने वास्तव में उसे अपना बाप मान लिया है। इसीलिए इन्हें इजराइल और अमेरिका पे उछल कूद करने वाले नफरती जाहिल नजर नहीं आते, लेकिन ईरान का सपोर्ट करने वाले मुस्लिम नजर आ रहे हैं। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि नेता बेचारे तो फोकट में बदनाम है, असली हिंदू मुस्लिम करना तो इन मीडिया वालों का काम है। बताओ, हफ्ते में 2-2 बार गैस सिलेंडर का रेट बढ़ रहा है, ये उस पे बात नहीं करेंगे। ट्रम्प देश का बाप बनकर बैठा है, ये उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन हिंदू मुस्लिम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, किसान किडनी बेचकर उतार रहा है कर्जा, लेकिन ये करते हैं केवल हिंदू मुस्लिम पे चर्चा।